वेलकम बैक टू द मरीन बीस्ट गाइस। आज हम लोग बात करेंगे पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में एंड हाउ टू इम्प्रूव योर ऑन इंग्लिश एंड आपके एथिक के बारे में बात करेंगे। आपके जो इंटरनल और एक्सटर्नल बैरियर होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो टाइम वेस्ट बिना किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वेलकम टू मरीन बीस्ट गाइस। स्टार्ट कर देते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट में फर्स्ट क्या आता है? लर्निंग आता है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ लर्निंग। लर्निंग है क्या? लर्निंग डज नॉट मीन अ स्टडी ऑफ क्वालिफिकेशन। आपने अच्छा आप क्वालिफाइड हो तो इसका मतलब ये नहीं है आपको सब पढ़ना लिखना सब आता है। मीन्स उस चीज़ की अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो हम लोग ये बोल नहीं सकते कि आप अच्छे लर्नर हो। वाई इज़ लर्निंग इम्पोर्टेंट इन लाइफ? लर्निंग इज़ द की ऑफ आवर। लर्निंग है क्या हमारी लाइफ में, क्यों इम्पोर्टेंट है? एक अच्छी सक्सेस के लिए, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन। कन्वर्सेशन मीन्स दो बंदों में बात करने के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, मोटिवेशन मिलता है, सब कुछ तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट होता है हाउ टू इम्प्रूव ऑन इंग्लिश। सबसे पहले आपको कोई भी इंटरनेशनल आप जॉब कर रहे हो तो इंग्लिश आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इंग्लिश में आपको 4 चीज़ सबसे ज़्यादा चाहिए। फर्स्ट रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो पहले बात कर लेते हैं रीडिंग की। रीडिंग में जैसे कि आप सेट ए गोल फॉर योर सेल्फ इन टर्म ऑफ द स्पीड ऑफ रीडिंग। तो मतलब आप एक गोल सेट कर लो कि दिन में मेरे को 1 पेज 2 पेज पढ़ना ही पढ़ना है। तो सेकंड है बाय ए मीडियम साइज। अगर उस पेज में कुछ ऐसे वर्ड मिलते हैं जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है तो उसके लिए आप एक नॉर्मल सी 150 या 150 वाली एक डिक्शनरी ले लो। तो उससे अब अभी ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे भाई हम लोग तो फ़ोन पे ये गूगल ट्रांसलेट से। डिक्शनरी से क्या फ़ायदा है कि अगर आपको एक वर्ड देखना है तो उसके जो ऊपर नीचे के 1-2 वर्ड है आप उसको भी देख सकते हो। इसीलिए डिक्शनरी से ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाय ओल्ड बुक प्राइमरी स्कूल इंग्लिश। मीन्स आपके घर में कोई, जहाँ आस पड़ोस में कोई जो बच्चा होगा, जैसे आपने 5th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड कर लिया है तो उनकी जो इंग्लिश की बुक है वो लाइक स्टोरीज जैसी, तो वो लोग आप उनसे लेके थोड़ा टाइम पढ़ सकते हो, दिन में 1-2 चैप्टर वगैरह। तो सेकंड नंबर पे जैसे जो भी आपको इंटरेस्ट आता है रीड करने में, कुछ नॉवेल्स, म्यूज़िक के बारे में, तो आप उन सब चीज़ों को भी रीड कर सकते हैं डे में। कुछ वर्ड होते हैं जो मेरे को भी अभी प्रॉब्लम है, जैसे कुछ प्रोनाउंसिएशन ऐसे होते हैं जो जिनको प्रोनाउन हम लोग नहीं कर पाते, कुछ वर्ड ऐसे जिनको हम लोग अच्छे से नहीं बोल सकते, उनको प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते। तो उन वर्डों को जब आप डेली रीड करोगे बुक्स वगैरह को तो धीरे धीरे वो सब सही हो जाता है। तो कुछ वर्ड जो नहीं आते आप उसको नोट डाउन कर लो और प्रैक्टिस करो उन लोगों की, वो उन वर्ड को देखो डिक्शनरी वगैरह में। और जो रैंजम होते हैं नर्सरी क्लास वगैरह के, वो एक ना सॉन्ग की तरह होते हैं। जैसे हम लोग कुछ कुछ रीड करते हैं जैसे माई सेल्फ वगैरह, तो हम लोग एक रट्टा जैसा मार देते हैं, पूरी लाइनें चेप देते हैं। तो जो हम लोग को इंग्लिश सॉन्ग तो आएंगी नहीं अगर इंग्लिश ही नहीं आती। तो जो नर्सरी के रेमेस वगैरह होते हैं वो लोग हम लोग पढ़ सकते हैं। तो उससे भी आपको रीडिंग में इम्प्रूव होगा। सेकंड नंबर पे स्पेलिंग। जैसे बहुत सारा होता है, कुछ वर्ड हमको नहीं लिखने आते, जैसे देखो मेरे को भी है, कुछ वर्ड नहीं समझ में आ रहे तो उनको मैं नोट डाउन करता हूँ। तो उसके लिए पहले तो आप एक डिक्शनरी लो, जो कि वर्ड आपको नहीं आता उसको लिखो, उसके बारे में देखो कि वो क्या है, उसका मतलब क्या है। सेकंड पे कुछ भी, जैसे नोटबुक अभी बताया, जैसे कुछ डिफ़िकल्टी वर्ड है उसको फाइंड करो पूरे दिन में। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा है कोई भी 8th स्टैंडर्ड की बुक से, तो उसमें से कुछ वर्ड होंगे जो हमको नहीं पता, तो उनको नोट डाउन कर लो, फिर उसको डिक्शनरी वगैरह में देखो। दिन में 10 नहीं 15 नहीं, मैं सिर्फ 5 वर्ड बोलता हूँ। जैसे कि र्यूमर्स, अफवाह, जैसे कुछ अभी बहुत सारी अफवाह चल रही है ये वो वगैरह, तो उसको इंग्लिश में र्यूमर्स बोलते हैं। तो कुछ ऐसे 5 वर्ड ट्राई करने डे में जो आपने बोले हैं लेकिन आपको इंग्लिश में नहीं पता, तो वो सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो स्पेलिंग में कि हाँ इसको कैसे लिखा जाता है और क्या मतलब है उसका। डे में 5 वर्ड कोई भी ऐसे कर दो। ब्रेक द वर्ड एंड देन मेक द स्पेलिंग। कुछ वर्ड है जो लिखने में नहीं आ रहे, उसको कोई पुरानी नोटबुक पे ट्राई करो। राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें आ जाता है राइटिंग भी। अब भी राइटिंग में ऐसा है कि आप खुद में एक होनेस्टी रखो कि भाई मेरे को दिन में 2 पेज तो लिखने ही लिखने हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको काफ़ी इम्प्रूव मिलेगा आपकी हैंड राइटिंग में।
कोई भी एक नोटबुक खरीद लो जिसको या डेली में एक चैप्टर वगैरह, जहाँ जो आपने आज रीड किया उसमें से कुछ वर्ड या कुछ लाइंस वगैरह आपके रिमाइंड में है, तो बिना देखे उसको लिखने की ट्राई करो। जहाँ कुछ भी ऐसे, चाहे आप कोई भी एक माई सेल्फ ही ले लो, दिन में 5 बार अगर मान लो तो आपने 5 दिन में 5 बार लिखा है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपको माई सेल्फ नहीं कुछ उसके अलावा लिखने का मन करेगा। तो कुछ ना कुछ लिखने से दिन में 1-2 पेज से आपकी हैंड राइटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा सुधार आएगा। और अगर पॉसिबल हो तो कोई आपका फ्रेंड है, उसके साथ आप राइटिंग वगैरह में फीडबैक करो, जैसे आपने लिखा है वो चेक करेगा, वो आपकी राइटिंग देखेगा, उससे भी आपकी हैंड राइटिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा गाइस। और आगे बात करते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग में क्या है, अभी जैसे मान लो आप कौन से भी एरिया में रह रहे हो, वहाँ पर हिंदी बोलते हैं, पंजाबी, मराठी, गुजराती, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आप सबके पास तो फ़ोन तो होता ही है, कुछ इंग्लिश मूवीज़ देख लो, कुछ म्यूज़िक सुन लो, इंग्लिश में न्यूज़ सुन लो। जहाँ अगर आपका कोई अच्छा फ्रेंड है जो कि इंटरेस्ट रखता है इंग्लिश बोलने में, तो उससे आप वॉइस चैट कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं तो गाइस आपके घर में मिरर होगा ना, कैमरा तो है ही है फ़ोन का, तो जो भी आप बोलते हो उसको रिकॉर्ड करो, फिर उसको सुनो, फिर कि मतलब आपने कौन सी गलतियाँ की है उसको फिर से रिकॉर्ड करो, फिर से इम्प्रूव करो। ऐसे आप अपनी लिसनिंग को, मतलब आपकी सुनने की जो वो है, उसको काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो कि आपने क्या सुना है। आप इंग्लिश म्यूज़िक सुनोगे, थोड़े दिन आपको समझ में नहीं रहा, कभी ना कभी उसके लिरिक्स आपको समझ में आएंगे, नहीं तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लो उसके लिरिक्स और देखो कि उसने क्या क्या बोला है, फिर ट्राई करो उसको अच्छे से। उसके आगे होता है जर्नल, एक जर्नल प्रिंसिपल विल टॉकिंग एट, जैसे दो बंदों में बात हो रही है तो हमको कैसा बिहेव करना है, एक पर्सनल जो डेवलपमेंट है हमारी कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट होता है हमारा आई कांटेक्ट, मेरा और आपका जैसे आई कांटेक्ट है, हम अगर कोई बंदा फेस टू फेस मिल रहा है, फर्स्ट उसके आई कांटेक्ट देखो। ऐसा नहीं है कि वो आपकी तरफ देख रहा है, आप कहीं और देख रहे हो, जहाँ आप नीचे कहीं ऊपर कहीं कहीं भी देख रहे हो, लेकिन उसके आई कांटेक्ट में रहो कि वो आपको देख रहा है तो आप भी उसको ही देखो। आप ये नहीं वो आपसे कुछ बात कर रहा है और आप कहीं और देख रहे हो। सेकंड नंबर पे, आप कोई भी काम कर रहे हो तो एक कॉन्फिडेंस से करो, मतलब जो भी आप अगर किसी बात कर रहे हो तो एक डर होता है ना, डर को निकालो, थोड़ा कॉन्फिडेंस से उसके बात करो। अगर उसने आपके साथ शेक हैंड किया है, ऐसा नहीं उसने शेक हैंड किया और आपने उसका हाथ ही नपा दिया है, ऐसा भी नहीं करने का। तो थोड़ा शेक हैंड को थोड़ा सॉफ्ट से पकड़ो, ज़्यादा वो नहीं है। और अगर कोई बंदा आपके पास खड़ा है तो उसके फेस टू फेस जाके क्लोज मत खड़े हो जाओ। तो एंड डू नॉट टच अदर पर्सन। अभी 2-3 बंदे बैठे हैं, अभी आप बैठे हो जाके ट्रेन में, तो पता चला बाजू किसी की और के कंधे पे रखी हुई है, तो वो सब पर्सनल डेवलपमेंट में नहीं आता। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखो, एक पर्सनल डेवलपमेंट में ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है गाइस। नेक्स्ट हमारा आता है जैसे आई कॉन्टैक्ट है। सबसे पहले हम मोड्स की बात करेंगे तो वो होते हैं दो तरह के, एक बर्बर और एक नॉन बर्बर। बर्मल में क्या होता है कि हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ, कुछ मैंने लिखा है आप लोग उसको रीड कर सकते हो, आप नोट डाउन कर सकते हो। नॉन वर्बल में क्या होता है कि जो बंदे सुन नहीं सकते या लिख नहीं सकते, तो वो लोग क्या करते हैं, पिक्चर्स के कुछ चीज़ें होती है, जैसे हम लोग को कोई वार्निंग दी जाती है, जैसे कहीं मॉल वगैरह में, जहाँ थिएटर वगैरह में लिखा होता है ना इमरजेंसी डोर, तो वो कोई आपको बता तो नहीं रहा ना, कोई वर्बल बोल तो नहीं रहा कि ये वाला इमरजेंसी डोर है, तो वो सब नॉन वर्बल होते हैं, जैसे पिक्चर हो गया, कुछ सिंबल हो गए, तो ये सब चीज़ें नॉन वर्बल में आती है। वर्बल में जो हम लोग बोल सकते हैं वगैरह वगैरह, और नॉन वर्बल में जो हम लोग नहीं बोल सकते, जैसे सिंबल हो गया, कुछ पिक्चर्स हो गई, ये सब चीज़ें नॉन वर्बल में आती हैं। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट आता है बैरियर्स। व्हाट इज़ बैरियर? बैरियर है क्या, बैरियर होते कितनी तरह के हैं? बैरियर क्या है, एक कम्युनिकेशन है। असल में बैरियर ने कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगरी एज, दो तरह के होते हैं ये, इंटरनल बैरियर और एक्सटर्नल बैरियर। इंटरनल बैरियर में वो चीज़ें आती है जो हमारे खुद पे लागू है, जो हमारे खुद में है, और एक्सटर्नल होती है जो हमें अदर पर्सनल, जहाँ जो अदर पर्सन है या दूसरे पर्सन, जहाँ सोसाइटी की तरफ से जो हमारी रुकावट वगैरह। इंटरनल बैरियर जैसे कि कुछ भी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कुछ आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो जो एक कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी होती है, वो हमारे इंटरनल बैरियर होते हैं। जैसे किसी से कोई बात कर रहे हो, आप बहुत जल्दी ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाते हो, फिर जहाँ फिर किसी से बात कर आप मतलब ईगो से भरे हुए, मतलब वो बंदा मैसेज नहीं कर रहा तो आप भी नहीं मैसेज कर रहे, जो ईगो से भरा होता है, वो सब इंटरनल बैरियर में आते हैं। एक्सटर्नल होता है कि जैसे कि लैक ऑफ
प्राइवेसी। मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे रूम में कोई भी नहीं है, अचानक से कोई आ जाएगा, तो वो होती है लैक ऑफ प्राइवेसी, जो एक्सटर्नल, जो किसी और की तरफ से मिली है हमको। टाइम पीरियड, जैसे कोई जो जैसे दूर का जो कोई बंदा है, जहाँ फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, नॉइज़ होगी, कोई दूर बंदा है, आपने उसको कॉल किया, आवाज़ नहीं जा रही है लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से। ये सब चीज़ें होती हैं जो एक्सटर्नल बैरियर की वजह से। टाइम, जैसे किसी को आपने टाइम दिया, टाइम पे पहुँचे नहीं, जहाँ एथिक वो चीज़ है जैसे कि आपको कोई देख नहीं रहा, आप अकेले हो, तो पर्सनल डेवलपमेंट हो गया ना। जैसे आपके सामने कोई बंदा आया है, आपने कैसे बात कर रहे हो उससे, कैसी कम्युनिकेशन कर रहे थे, आपकी जो कन्वर्सेशन कैसी है। लेकिन जो एथिक होते हैं वो आपके अंदर होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, अगर किसी को आपने कोई टाइम दिया है कि आपको इतने टाइम पे पहुंचना है, तो आपको उतने टाइम पे वहाँ पर उससे 5-10 मिनट पहले पहुंचना होती है। वो होते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। जैसे फॉलो द रूल ऑफ योर वर्क प्लेस, आप कहीं पे काम कर रहे हो, वहाँ के रूल है, जैसे कुछ हेलमेट वगैरह लगाओ, सेफ्टी वगैरह देखो, लेकिन आप अगर उसको फॉलो नहीं करोगे तो वो आपको मतलब आप में एथिक ही नहीं है कि कोई रूल फॉलो करने का। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर बिहेवियर, जो भी आपका बिहेवियर जैसा भी है, आपको जो काम दिया गया है उसको पूरे अच्छे से करना है। सेट एंड कंप्लीट गोल, जो भी आपको पूरा काम दिया गया पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से देखना उस काम को। एंड डू व्हाट यू से, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। अगर आपने बोला कि मैं ये काम कर दूंगा, तो आपको 100% श्योर है, आपको अपना 100% उसमें देना ही है। जो आपने स्टार्ट किया आपको उसको फिनिश ही करना है। या तो उस काम को पकड़ो नहीं, या फिर उस काम को पूरा फिनिश करो। आपने जो बोला है उसको फिनिश करना है। इग्नोरेंस कॉन्फ्लिक्ट विद योर कोवर्कर, अगर 5 बंदे जैसे टीम वर्क में कुछ बोल दिया किसी ने, तो वो सब चीज़ों को इग्नोर करो। जो आप दो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, 2 बंदों में टकराव हो रहा है, तो उसको इग्नोर कर दो। कुछ भी है बात, सीनियर से बात करके उसको सॉल्व कर लो। स्पीक द ट्रूथ, अगर कोई काम कर रहे हो, आपके से कोई मिस्टेक हो गई है, तो ऐसा नहीं है आप उस चीज़ को छुपा के रखोगे। आपको उसको ट्रूथली अपने सीनियर को, या अपने जो कोवर्कर है या सीनियर है, किसी को भी बताना है कि भाई मेरे से ये हो गया। सच बोलना है, अगर कोई मिस्टेक भी हो गया तो भी सच ही बोलो भाई। कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्क प्लेस कॉन्फिडेंट, आपने कोई भी काम किया, कुछ भी किया, उसको कॉन्फिडेंस से बताओ कि हाँ सर मैंने ये काम किया, उसको ऐसे किया। ऐसा नहीं काम कुछ और कर दिया, जाके कुछ और बता दिया बस। ये सब अच्छे एथिक में नहीं आता। आज की वीडियो में गाइस हम लोग इतना ही करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, प्लीज़ जाके फॉलो कर लेना गाइस। थैंक यू टू वॉचिंग गाइस।